प्रणत बाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध बिसारे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुला करके तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। आए शरण तजय नहीं ताहू। इसलिए विभीषण को तो ज्ञान दे दिया, अब उसके बड़े भाई को भी यही ज्ञान देते हैं कि भगवान की शरण में आओ, भगवान की शरण में जाओ, तभी कल्याण होगा। राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्याग मद मोहा। बस नहीं न नहीं सो बसुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ करके विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं देती है। इसीलिए ये शरीर इतना सुंदर है, पावन निर्मल है, भक्ति के बिना ये ऐसे ही नंगा है जिस प्रकार से वस्त्र बिना स्त्री। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित वहीं सुखाई। बरस गए पुनित वहीं सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु यजतो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और श्री रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपयते हित बानी, भगत विवेक बिरति नय सानी। बोला भी हंसी महायभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले वर्णन आता है, यही भक्ति ज्ञान वैराग्य इसके जागृत हो जाते हैं तो भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी ने भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य और नीति से निपुण
सनी हुई बात को कहा। तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंस करके व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। वास्तव में सही बोला कि ज्ञानी गुरु ही है, क्योंकि शिव जी के तो अवतार हैं। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागस यदम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु मेरी नहीं अब तेरी निकट आ गई है। यहाँ तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुन करके वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ में विभीषण जी वहां पर आ पहुंचे। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सबही कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवा करके और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, हे स्वामी, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह बड़ी उत्तम है। कपि के ममता पूछ पर, सबए कहूँ समुझाय। तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देहु लगाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।